जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। हम सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। हम सही रास्ते दिखाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। डगमगाने वालों को, लड़खड़ाने वालों को धीर बंधा देते हैं आपके वचन। ना कोई सहारा हो, ना कोई हमारा हो, बढ़ के थाम लेते हैं आपके वचन। नींद से हर घड़ी जगाते हैं, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है। भक्ति भाव आता है, राग द्वेष जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। भक्ति भाव आता है, राग द्वेष जाता है, सुन के मधुर मधुर बोल आपके। वो निहाल होते हैं जो संभाल लेते हैं, हीरे मोती रत्न अनमोल आपके। इनको जो हृदय में बसाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। मीठे मीठे गुरु के वचन होते हैं, जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है। परमात्मा के वचन, गुरु के वचन कितने मधुर होते हैं, जिंदगी बदल देते हैं। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन के दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए, गुरु दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ।
अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। भाग्यशाली होते हैं वो लोग, पुण्यशाली होते हैं, सुबह उठते ही जिनके मन में भाव जागता है कि मुझे धर्म स्थान में जाना है, संत समागम करना है, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। सुबह उठते ही अगर धर्म का, संतों का, धर्म स्थान का ख्याल आ जाए तो समझ लो मानव जीवन सार्थकता की ओर आगे बढ़ रहा है। और सुबह उठते ही संसार के कार्यों को अपनाना, 1 घंटा भी जो धर्म के लिए नहीं निकाल पाता तो पुनः पुनः संसार संसार संसार, बस यही क्रम चल रहा है जिंदगी का। बड़े दुर्लभता से ये सोचने का अवसर मनुष्य बनकर आया है कि क्या छोड़ने योग्य है, क्या अपनाने योग्य है। हे ज्ञेय और उपादेय का ज्ञान होना, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है और क्या जानना है। इसी के इन 3 चीजों के लिए ही चातुर्मास आता है। जो निरर्थक है उसे छोड़ दो, जो सार्थक है उसे ग्रहण करो, पुण्य और पाप का ज्ञान करो, जीव अजीव क्या है इसके विषय का चिंतन करो। संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, किसी न किसी रूप में इसका ज्ञान अगर अर्जित हो जाए तो सुबह उठकर अवश्य ख्याल आएगा कि मुझे धर्म स्थान में जाना है। कितने समय से नवतत्व का ज्ञान देने वाले गुरु भगवंत इस गुरु गणेश दरबार में पधारते ही रहते हैं। मेरे मन का भाव है, मेरा ये प्यारा श्री संघ जालना, यहाँ का हर एक परिवार सुख समृद्धि अध्यात्म से संपन्न रहे। जिन वाणी के लिए सबके भीतर में प्रेम जागे, जीवन के 23 घंटे सार्थक करने की विधि सबके पास आए। कम से कम 1 घंटे के लिए सभी गुरु के दरबार में आए। जिस दरबार में आने के लिए लोग अपने कार्यों को व्यवस्थित करते रहते हैं, आपको वो दरबार मिला है। जालना वालों को देखते हो दूर से कैसे लोग अपने जीवन की व्यवस्था कर करके आते हैं। घर में गंगा बह रही है, फिर भी स्नान का भाव नहीं है, फिर भी बिना नहाए घर में बैठे। परमात्मा के सूत्रों की चर्चा चल रही है, कोशिश कर रही हूं कुछ समझाने के लिए और समझने के लिए भी। जब आपको कहती हूं तो पहली समझ मुझे लगती है कि मेरे भीतर आनी चाहिए। क्या इन शब्दों के लिए मेरे भीतर में वो आस्था है जो मैं आपको दे रही हूं? टटोलना है मुझे भी, तभी आप तक आएंगे। जब पहले मेरे हृदय में समाएंगे तभी आप तक पहुंच सकते हैं। और कल की बात का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। जो रात्रि भोजन का प्रसंग चल रहा था एक वैज्ञानिक ढंग से, तो कितने हृदयों को झकझोर दिया। हम क्या कर रहे हैं, खाते खाते कितना समय हो गया। इतना तो अवसर आया ही है, कम से कम जिसका जिन शासन में जन्म हुआ है, एक संवत्सरी महापर्व जो हमारा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार। जितने भी त्योहार हम मनाते हैं वो देह के मनोरंजन के लिए, मोस्टली देह के मनोरंजन के लिए, आत्म रंजन का ये पर्व है। संवत्सरी महापर्व आत्म के मनोरंजन का, तो कम से कम संवत्सरी तक रात्रि भोजन का पचखान तो हो ही जाना चाहिए सभी का। और कितनी बड़ी एक बात सामने आई थी कि
कि जो रात्रि भोजन का चौविहार त्याग करता है उसे 1 महीने में 15 उपवास का। आप तो सारे काम लाभ के ही तो करते हो। वणिक लोग जो होते हैं, व्यापारी, वो सारे कार्य किसके करते हैं? जहां से पता चल जाए इस डील में इतना प्रॉफिट होने वाला है, वो डील आप तुरंत साइन करते हो। जिंदगी की इस डील की ओर भी ध्यान दे लीजिए, बड़ा लाभ का सौदा है। बिना बात से कुछ ना हो तो 15 उपवास का लाभ मिल जाए, चौविहार का पचखान करके। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, आपको भी तो लगा होगा। जरूर करना। आज रोम आहार की बात करने से पहले मेरे मन में एक बात आई कि हम थोड़ी सी अपनी पहचान कर लेते हैं इस आहार के द्वारा। मन की जो लाइन है, हमारा जो ये मन है, माइंड है, इसकी लाइन कहां तक जाती है? कहां पर? मन की लाइन जीभ पे। कहां पर? जीभ से कनेक्शन है मन का, सीधी डायरेक्ट लाइन। और जिस समय विचार आते हैं तो मन की वो हॉट लाइन हो जाती है। अब आप कहेंगे कि जीभ से माइंड की लाइन या मन की लाइन कैसे है? आपको पता है, जो शराबी शराब पीता है, पहला ही पैग जब उसके पेट में जाता है तो करंट कहां जाके लगता है? माइंड में। उससे पूछ लेना पहले करंट एकदम, और वो उड़ने लग जाता है। जितने नशेबाज लोग हैं, हीरोइन लेते हैं और भी बहुत सारे क्या क्या नशे होते हैं, गांजा, भांग, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ब्राउन शुगर, ये लेने वाले, उनसे पूछो ना कि इसके लेने के बाद क्या होता है। एक छोटा सा बच्चा था 15-16 साल का, लोग नशे के लिए पता नहीं क्या क्या करते, प्रोक्सीवाइन 15-15 कैप्सूल खा जाते हैं बच्चे। और वो जो खांसी की दवा होती है ना, सिरप होता है, सिरप, उसकी कोरेक्स, हाँ कोरेक्स, उसकी 4-4, 5-5 बॉटल बच्चे। एक लड़का था हमारे गुरनी जी के पास आता था, मैंने उससे पूछा कि इसको पीने से क्या होता है, माँ बाप इतना परेशान है। कहते हमारा सब पीने के बाद ऐसे लगता जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, दुनिया भर की खुशी मुझे महसूस होती है। जीभ से मन की लाइन का कनेक्शन है। तो आज हमें थोड़ा सा ये जानना है, जैसे 3 वृत्तियों के लोग होते हैं, एक होते हैं तामसिक, एक होते हैं राजसिक और एक होते हैं सात्विक। अब वो तामसिक क्यों है? तामसिक क्योंकि वो तामसिक भोजन कर रहे हैं। तामसिक भोजन कौन सा है? नहीं, बासी भोजन। तामसिक भोजन कौन सा है? बासी भोजन। अब कहेंगे हमारे साहब हम तो बहुत अवेयर रहते हैं कि हम तो तामसिक भोजन नहीं करते हैं। तामसिक व्यक्ति की क्या पहचान है? वो आलसी पड़ा रहेगा, मोबाइल चलाता रहेगा, सुबह उठकर ना कोई योगा, ना कोई ध्यान, ना कोई जाप, ना कोई दौड़, ना कोई वॉकिंग, कुछ भी नहीं। सुबह उठा, मोबाइल पकड़ा और बिस्तर में पड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, हिलने का नाम नहीं लेता। आलस ही आलस। वो तामसिक व्यक्ति है और उसकी चॉइस होगी बासी भोजन करना। बासी भोजन कैसा? कुछ लोगों को बासी भोजन करने की बहुत आदत होती है। ये जो आप बिस्किट खाते हैं ना, ये भी क्या है? जितनी तरह के नमकीन हैं,
आज कल सुबह के नाश्ते में आप लोग क्या खाते हो सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बासी भोजन जो पैक है, बड़े बड़े शहरों में चलन है, वही जो मैंने बताया था ना, पैक जो जूस वगैरह वो रखते हैं, उसके साथ नमकीन, तरह तरह के नमकीन रखते हैं। और वो जो जितना उसमें इतना ज्यादा नमक होता है, नमकीन में इतना ज्यादा जो नमकीन चीजें हैं, जैसे खमन बनता है, ढोकला बनता है, ये बाहर से पैक हुआ आप मंगाते हो, आप क्या समझते हो कि वो ताजा है? वो बासी है। वो हमारे अंदर अंधकार पैदा करता है, तमस वृत्ति। ये भोजन का विषय इतना विस्तृत है कि इस पर कितना भी बोलो ये खत्म होने का नाम, क्योंकि यही तो चल रहा है जीवन में। सबसे पहले हमें यही चाहिए, भोजन, खाना। लेकिन उसको सुधारें कैसे? आजकल एक रोग सबसे ज्यादा चल रहा है, गंजा होने का। लोगों के बाल झड़ रहे हैं, समय से पहले बाल सफेद हो रहे हैं। उसका कारण पता है आपको? ये सबसे ज्यादा नमकीन का सेवन करना। एक मुट्ठी भर सोडा डाला जाता है, जो नमकीन बहुत नरम है, उसमें एक मुट्ठी भर के सोडा डाला जाता है और नमक भी अति मात्रा में होता है, अति मात्रा में। जितना ज्यादा गंजे लोग होंगे उनको नमक ज्यादा प्रिय होगा, नमकीन के प्रिय होंगे वो। सच कह रही हूं मैं आपको ये बात। नमक हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा जहर है। जो ये चीजें आपके सामने, जो तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति है वो इन्हीं चीजों को पसंद कर रहा है, बासी भोजन को पसंद कर रहा है। यहां तक आप कुछ लोगों को तो बासी भात खाने की बड़ी आदत होती है, वो भी छाछ में मिक्स करके। वो सबसे ज्यादा अंधकार देता है। बासी भोजन से बचो। जिस समय आपके अंदर वो नमक गया, नमक की एक और, आपको आजकल क्या कहते हैं लोग, ज्यादा घी खाने से, दूध पीने से चर्बी बढ़ती है। दूध और घी खाने से चर्बी उतनी नहीं बढ़ती जितनी आपके ये नमकीन नमक खाने से, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी है और जो नमक है वो पानी को पकड़ता है। जो हमारी बॉडी में जितना नमक गया नमकीन के माध्यम से, उसने पानी को पकड़ा, और पानी को पकड़ा तो शरीर में पानी क्या हो गया, ज्यादा भर गया, पानी ज्यादा भर गया। लेकिन कैसे बचोगे? इतनी ज्यादा नमकीन की वैरायटी आपके सामने परोसी जा रही है। मैं तो आपको सिर्फ यही बात बताना चाहती, चॉइस आपकी है कि आपको तामसिक बनना है। दूसरा भोजन है और व्यक्ति है राजसिक। राजसिक कौन सा भोजन है? कैसा व्यक्ति है? जिसको हर समय बहुत गरम गरम खाना पसंद है, जो हर समय गरम गरम, अभी चाय की प्याली सामने, अरे ठंडी है दोबारा से गरम करो। रोटी अभी तवे से उतरकर थाली में आई है, अरे आते आते ठंडी होगी, दोबारा से इसे गर्म करो। ये राजसिक वृत्ति है। वाला व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी बॉडी के टिश्यू सेल को खराब कर देता है। एक बार आप चाय पीते हैं तो आपको लगता है कि आपके शरीर में बड़ी चुस्ती आ गई, वो बॉडी में चुस्ती नहीं आती। और सर्दी के मौसम में आप सोचते हो एक चाय, दो चाय, कितनी चाय पीते हो, और इस कदर तक आप एडिक्ट हो जाते हैं कि एक दो चाय तो काम ही नहीं करती। एक बार दो बार चाय पी हुई काम नहीं करती, फिर आप बार बार चाय पीते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं। अगर आपको सर्दी में गर्मी लेनी है तो आपको डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे श्वास लीजिए। जो लंबे गहरे श्वास लेता है उनको सर्दी नहीं लगेगी, उनका मन शांत रहेगा। जितना ज्यादा व्यक्ति गर्म खाएगा उतना ही वो बेचैन रहेगा। जितना ज्यादा गरम, तीखा, राजसी वृत्ति वाला व्यक्ति
ज्यादा से अरे खा के मजा। और जिस समय सात्विक लोगों का उसके सामने भोजन आ जाए ना तो क्या कहते हैं, घास फूस मुझे नहीं पसंद, पशुओं वाला खाना। क्या घास फूस कहते, सुना मैंने कितने लोगों को कि घास फूस मेरे को नहीं पसंद है। क्या घास फूस आ गया, कोई भाजी आ गई ऐसे पत्ते वाली सब्जी, ये सात्विक जो भोजन आ गया तो उसको घास फूस कहते हैं। अरे उस भोजन के बिना मजा भी क्या है, जब तक एक सीसी की आवाज ना निकले, कानों से हवाएं ना निकले। इतना तीखा खाने वाला राजसी जो व्यक्ति है वो हर समय दुखी और परेशान रहता है, उसका मन निरंतर बेचैन रहता है, उसका मन चंचल रहता है। और राजसिक भोजन, जिस समय प्रकृति ने आपको चीजें परोसी वो बिल्कुल बैलेंस थी। आप अपने भोजन में सलाद वगैरह बनाते हो, कितना नमक डालते हो? नमक की आवश्यकता नहीं है। चीनी का कितना सेवन करते हो घर में? आज जितनी ज्यादा हिंसा बढ़ रही है वो चीनी के प्रयोग से ही, मिठाइयों में आइसक्रीम, ये सब तमस और रजस को बढ़ा रहे हैं। ऐसे भोजन कितने बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ गुड़ का ही प्रयोग किया जाता था। अगर अब भी आप सुधर जाओ, आपके घर में केवल गुड़ का ही प्रयोग हो, तो घर में जो बच्चे हैं ना आपके, आक्रामक हो गए हैं, इतना क्रोध करते हैं, हर समय चिड़चिड़े रहते हैं बच्चे। जितना ज्यादा 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आप अपना पैटर्न चेंज करके देखिए। बच्चों के ऊपर प्रयोग हुआ है ये कि जो बच्चे नॉन वायलेंस, अहिंसा कैसे आएगी? जिस समय आप अपना खाना पीना बदल देंगे। जब ये खाना पीना आपका बदल जाएगा तो अहिंसा का आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में, हमें ये देखना कि हम कौन सी वृत्ति के हैं। हमारे अंदर तामसिक वृत्ति है तो उसे हटाने की कोशिश करो। ये जिभा आपको बदलने नहीं देती। इतना ज़्यादा लोलुप हो गए हैं हम इस जिभा के कि ये जिभा हमें बदलने ही नहीं देती। इतना ज़्यादा नमक, इतना अधिक मीठा जो आपको रोगी कर रहा है। तमस, अंधकार, रजस बेचैनी दे रहा है। 1 चाय का विवेक नहीं, 2 चाय का विवेक नहीं, दिन में कितनी बार चाय पीते हो और फिर सोचते हो कि चुस्ती आ गई चाय पीने से। आपके जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं अंदर के, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो आपके सेल उत्तेजित हो जाते हैं ऐसी चीजों को। और कुछ चीजों को खाकर सेल बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ये सूत्र दे रहे हैं, जो व्यक्ति सात्विक है वो सात्विक भोजन, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, जो ताजा बना हुआ सात्विक, उस प्यारी स्थिति में बनाया हुआ, आपने वो प्रयोग शुरू किया घर में या नहीं? सात्विक अन्न बनाने का एक प्यारी स्थिति में वो आपने प्रोसीजर शुरू कर दिया। 3 महीने में आपके घर में जो रिजल्ट आएगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, आप इस पैटर्न को चेंज नहीं कर रहे हैं कि आपकी चाय में दूध में शक्कर डल रही है, उसकी जगह खांड का प्रयोग करो। थोड़े दिन बेस्वाद लगेगा क्योंकि स्वाद किस पे, जिभा पर किसका आ गया है, लेकिन ये मन में एक निश्चित सौगंध करके जाओ, जितना जिस चीज में है ऊपर से आपको चीनी, इतना तो कर सकते हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके भीतर हिंसक विचारों का आगमन नहीं होगा। कम से कम इतनी जब जिंदगी बदल जाती है तो भोजन से आपका जीवन, परमात्मा कह रहे हैं कि कहाँ पूछा कहाँ भोजन, तो कैसे खाएं, कब खाएं, क्या खाएं। तो परमात्मा ने कहा यत्न लेकर आओ, विवेक, आपके जीवन का जागरण, आपके जीवन का विवेक आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपके भीतर में तमस की वृत्तियां हैं, बासी भोजन के लिए प्रेम है,
तो जाग जाओ, उसे छोड़ दो। आपके भीतर में राजसिक विचार है तो उसको भी छोड़ दो। स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी साताकारी बन जाओगे। सात्विकता को, सात्विक विचार, और ये कब आएंगे? मैंने बताया आपको कि चातुर्मास आता है, क्या ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करके जाओ, क्या त्यागने योग्य है उसे। ये वरदान तो बरस रहे हैं, वरदान निरंतर बरसते आ रहे हैं, बरसेंगे, लेकिन पाने वाला भी तो चाहिए। परमात्मा तो किसी ना किसी रूप में किसी को भी भेजते हैं वरदान बरसाने के लिए। और आप क्या मांगते हैं, क्या चाहिए? वरदान देने वाला सामने खड़ा हो। माँ, बेटा, पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, रोज का यही काम था, लकड़ी काट कर लाते थे, बेचते थे। तब 2 समय की रोटी मुश्किल से मिलती थी। तीनों जने बहुत मेहनत करते थे। देव देवी जा रहे थे, ऊपर से विमान निकला। देवी को बड़ी दया आ गई, कहने लगी, स्वामी देखो फटे हाल, कैसे जंगल में भटक रहे हैं लकड़ी के लिए। आपके पास तो अथाह खजाना है, इनको एक एक वरदान दे दो ना। देव कहने लगे, इनके भाग्य में नहीं है, नाहक जिद मत करो। नहीं, मुझे दया आ रही है, आप इनको एक वरदान दो। पत्नी के सामने आप भी हमेशा होम मिनिस्टर की चलती है ना, हाँ या नहीं? बता दो। जहां चलाए वहीं चलते हो। इतनी चलती है तो कल जोड़े से यहाँ पर वरदान लेने आना है, कल जोड़े के साथ। तो देवी की बात को देव टाल ना सके और आकर सामने खड़े हो गए और कहने लगे, तीनों आओ। तीनों को पास में बुलाया, लाइन में खड़े हो जाओ। तुम्हारे सामने देवता खड़ा है, तुम तीनों को एक एक वरदान देना है। तीनों ने एक एक वरदान मांगना है। बोलो क्या चाहिए? एकदम तीनों झगड़ने लगे, पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा, पहले मैं मांगूंगा। तो देव ने कहा, कोई बात नहीं, लेडी फर्स्ट। क्या? लेडी फर्स्ट। पहले वरदान बच्चे को कहा, तुम्हारी मां मांगेगी। उसने कहा, हाँ देवता, आपने मुझे वरदान देना है तो मुझे राजकुमारी बना दो। क्या बना दो? राजकुमारी बना दो। राजकुमारी जैसा वैभव मेरे पास हो। देव ने कहा, तथास्तु। और वो राजकुमारी की पोशाक में इतनी नव यौवना सुंदरी एकदम राजकुमारी बन गई। अब वो राजकुमारी बनकर खड़ी है। इतने में क्या होता है कि उधर से एक राजकुमार निकल रहा था और उसने फटाफट उसका हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पे पीछे बैठा लिया। अब उसका पति तो बेचारा हाथ मलने लगा, हे भगवान, वो तो राजकुमार के साथ चली गई। शुक्र है अभी तो देवता पास में खड़ा है। देव ने कहा, अरे मेरे पास समय नहीं है, इधर उधर मत सोचो, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने पति ने कहा, देव, वो जो मेरी पत्नी राजकुमारी बनकर गई है ना, उसे बंदरिया बना दो। देव ने कहा, तथास्तु। अब वो पीछे राजकुमार के पीछे बैठी और क्या बन गई? बंदरिया। उसने राजकुमार को पकड़ा हुआ था, अब उसको लगने लगा, कुछ चुभन सी महसूस हुई उसके हाथ में। तो उसने पीछे मुड़ कर देखा और कहने लगा, हे भगवान, बंदरिया, ये तो जरूर कोई जादूगरनी है। उसने एकदम उसका हाथ पकड़ा और नीचे फेंक दिया। नीचे फेंका। अब वो पूंछ हिलाती हुई कहां पर आ गई? बंदरिया, जहां पर उसका पति और बेटा था वहीं पर आ गई। अब एक वरदान किसके पास बचा हुआ है? अब वो बच्चे के पास वरदान बचा हुआ है और देव ने कहा, पुत्र तुम जल्दी करो, मेरे पास और समय नहीं है, बोलो तुम्हें क्या मांगना है। वो हाथ जोड़कर कहने लगा, हे देव, मेरी माँ जैसे पहले थी वैसे ही बना दो। मेरी माँ जैसे पहले थी वैसे ही
देव ने कहा तथास्तु, और वो उसी रूप में 3 वरदान मिलने के बाद भी स्थिति वही की वही भिखारी जैसी हालत, वही हाथ में लकड़ी काटने वाली कुदाली। देव ने देवी को इशारा किया, मैंने क्या कहा था इनके भाग्य में, चलो अब। वो फिर लड़ते झगड़ते एक दूसरे को बोलते हुए लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ गए। ऐसे ही इस संसार के जंगल में हम भी आए हैं। देव के वरदान जिन देव के बरसते हैं, हम क्या मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, फिर वापस उसी स्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं। वही संसार। कामना भी क्या रहती है, समाहित करके, तप करके या धर्म स्थान में आकर क्या कामना है, क्या मांग है, जानने के लिए पता चला है ये उपादेय, लेकिन फिर भी जानने के बाद भी कुछ भी नहीं। चातुर्मास मिला है और कल क्या है, नमो थुणं की आराधना। भाव क्या आ जाए, जोड़े सहित आना। मेरा निवेदन है आप सभी से, कल्याण आपका ही होना है, हमें प्रेरणा देनी है। मेरे जालना के हर परिवार में कोई भी कल घर में ना रहे। नमो थुणं की उस दिव्य तरंगों को लेने के लिए आप सजोड़े इस प्रांगण में जरूर आना। मैं आप सबको इतनी सी ही बात कहती हूँ कि घर में बैठ के एक बार एक बात याद कर लिया करो कि महाराज साहब 2000 किलोमीटर चल के आए हैं, हमें घर से यहाँ तक कितना सफ़र करना है, तो कम से कम 1 घंटे में आपका भी कुछ कल्याण होगा। और हमें भी, जो आ रहे हैं बहुत अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत लोग आ सकते हैं। तो केवल आप घर में जाकर इतना सा संदेश जरूर देना कि महाराज साहब कह रहे हैं कि हम 2000 किलोमीटर आए हैं और आप 2000 कदम तो चल लो। 2000 कदम घर से कितना, और उसमें भी चलना नहीं, किस पे आओगे, व्हीकल है आपके पास, तो इतना तो कम से कम। बहुत प्यारे हैं आप सभी, बहुत प्यारे दिल वाले हैं आप सभी, बहुत भक्ति वाले हैं आप सभी। तो आप सभी से मुझे निराशा नहीं मिलेगी, आशा की उम्मीद है। कल इस आंगन में मेरे गुरनी मैया जिन्होंने 311 उपवास करके जिन शासन को एक अद्भुत ऊर्जा, कल्याण का भाव दिया, ऐसे गुरनी मैया के पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सजोड़े नमो थुणं आराधना, त्यागियों को त्याग का ही उपहार दिया जाता है। और त्यागियों का जन्मदिन और दीक्षा दिन भी इसी चीज के लिए आता है कि उस निमित्त से आप लोग धर्म की आराधना करें, उस निमित्त से आप धर्म से जुड़े, धर्म की आराधना करें, जबकि उन दिव्य तरंगों को लेकर भरकर अपने घर में जाएं। तो सभी ने आना है, बहुत समय, हाँ 9 से 10 वही समय। 5 मिनट आप लोग, 5 मिनट आपको सबको पहले आना है। 9:05 पे कूपन बंद कर दिए जाएंगे, उनको नहीं मिलेगा। 9:05 तक ही कूपन देना। 9 बजने में 5 मिनट पहले से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम वो आराधना संपूर्ण करना चाहते हैं। ये नहीं कि बाद में आए, कभी भी किसी को कूपन दिया जा रहा, ऐसा नहीं। 9:05 तक कूपन दिया जाएगा और 9 बजने में 5 मिनट पहले शुरू हो जाएगा।